नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि बिहार से इस वक्त सामने आ रही है। बता दें आपको कि बिहार में भी बन सकते हैं महाराष्ट्र जैसे हालात, यानी महाराष्ट्र की जो कहानी है बिहार में भी दोहराई जा सकती है। बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर जेडीयू में विद्रोह के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा दावा बिहार को लेकर किया गया है कि बिहार में जेडीयू में विद्रोह होगा, और बीजेपी नेता ने यह बड़ा दावा किया है कि बीजेपी के संपर्क में नीतीश के कई विधायक, और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, ठीक उसी तरह के हालात जल्दी ही बिहार में भी देखने को मिल सकते हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू में विद्रोह के संकेत दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कुछ संकेत हैं जो इस वक्त चर्चाओं के बाजार में है, और यहाँ बीजेपी नेता की तरफ से दावा सामने आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उलटफेर हुई है, उसी तरह के हालात बिहार में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बिहार में बन सकते हैं महाराष्ट्र जैसे हालात, क्योंकि बिहार में विद्रोह होने के पूरे चांसेस बताए जा रहे हैं, और जेडीयू में विद्रोह के संकेत दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फडणवीस सरकार में कई ऐसे विधायक हैं जो शामिल हो गए, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, डिप्टी सीएम पद की शपथ ली शरद पवार ने। और शरद पवार की पार्टी में हुई इस टूट के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने यह दावा किया है कि बिहार में भी विपक्षी दलों में ऐसी टूट जल्दी ही हो सकती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी की तरफ से बड़ा दावा आया है, जहां उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिवासी समाज के लोगों के साथ बातचीत की, और साथ ही साथ अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे लिए आदिवासी सिर्फ एक वोटर नहीं है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाएंगे। 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है, और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं, तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं, तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में
कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। और आज देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस दिन आज सभी अपने गुरु की पूजा करते हैं, सभी शिष्य खासतौर पर अपने गुरु की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यास जी के जन्म जो है उनका वेद व्यास जी का हुआ था और इसी दिन को गुरु पूर्णिमा के अवसर के तौर पर मनाया जाता है और गुरु का यहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है। तमाम जो शिष्य हैं अपने गुरु से भेंट करने पहुंचते हैं। और बता दें आपको कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया। मैं परम पूज्य गुरुदेव श्रीदेव भीमाशंकर शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरु की महिमा तो अनंत है और इसलिए कहा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और शास्त्री जी तो गोविंद के ही उपासक है, श्री कृष्ण भक्त है और सावरिया सेठ की उपासना करते हैं। राधे कृष्ण भगवान अद्भुत है सचमुच में। ऐसे प्रभु जो धर्म की रक्षा के लिए ही इस धरती पर अवतरित होते हैं और स्वयं कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म पाप अनाचार अत्याचार बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए वो बार बार इस धरती पर आते हैं। और भीमाशंकर शास्त्री जी भी ऐसे ही श्रेष्ठ संत हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उठापटक देखने को मिली है और इससे राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर बड़ा बयान दिया। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव की आशंका जताते हुए सीएम बघेल ने कह दिया है कि शरद पवार ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। आने वाले समय में और भी राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी। एक तरफ महाराष्ट्र में लगातार उठापटक चल रहा है। पिछले समय शिवसेना को तोड़ा गया और अभी एनसीपी पे, पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब वो ट्रिपल इंजन हो गया है। ट्रिपल इंजन नहीं हो गया, ये सरकार नहीं हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया है 3 चक्के वाली। और मैंने देखा कि शपथ ग्रहण में फडणवीस जी और पवार जी दोनों एक तरफ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो राज्यपाल के दूसरे तरफ शिंदे जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री, चेहरा उतरा हुआ है। तो ये आज की जो घटना है आने वाले और घटनाक्रम के संकेत दे रहा है। मतलब अभी बहुत कुछ और बदलाव होगा और शरद पवार जी ने अभी पत्ते अपने खोले नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में जो राजनीतिक उठापटक है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो आम जनता पसंद नहीं करती। आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। सर, ये आने वाले दिनों में क्या शिंदे की मुश्किलें और बढ़ेंगी क्या? अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो तस्वीर मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने को हैं और ऐसे में ध्यान में रखकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने यह आरोप लगा दिया कि राज्य में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रह गई है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव नजदीक आने पर ही चुनाव की घोषणा करके वहां पर मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस दौरान शिवराज पर और भी कई सारे आरोप लगाए। क्या कुछ कहा गया वो आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। अब कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। मेरे राजनीतिक जीवन में
किसी ने मेरे को उंगली नहीं उठाई। मैं केंद्र मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, 18 साल ये रहे। कुछ इंक्वायरी करते, कुछ केस चलाते, कोई कार्रवाई नहीं। और आज कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। किस चीज में आप कह रहे हैं भ्रष्ट है? ये आपने हवा में बोल दी बात, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। केवल कमलनाथ की आलोचना करो। कल नड्डा जी आए थे, नड्डा जी कहते हैं हमने वापस ले ली, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की। बिल्कुल झूठ। कहते हैं कि हमने भावांतर योजना बंद कर दी। आज कौन सी भावांतर योजना चल रही है? मैं तो पूछना चाहता हूं, आज कौन सी भावांतर योजना चल रही है? शिवराज सिंह जी माहिर हैं झूठ बोलने में और दूसरों से झूठ बुलवाने में। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं शहडोल, ये मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी उनसे पूछें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी अत्याचार क्यों है। प्रधानमंत्री पूछे शिवराज सिंह जी से कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश क्यों है। ये प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देंगे, उनको कागज देके। अमित शाह जी आए थे, उनसे झूठ बुलवा दिया। नड्डा जी आएंगे, झूठ बुलवा देंगे। झूठ बोलने में तो माहिर हैं ही। भोपाल में कांग्रेस का सियासी ड्रामा भी लगातार जारी है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि बढ़ती सब्जियों की जिम्मेदार जो दाम बढ़ रहे हैं उसके जिम्मेदार प्रदेश सरकार है। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार नारेबाजी की। विदिशा के विधायक अपने बयान को लेकर चौतरफा अब घिर गए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से काफी विरोध जताने पर विधायक शशांक भार्गव ने जुबान फिसलने की बात कहकर माफी मांग ली है। दरअसल बता दें कि विधायक शशांक भार्गव ने कुछ अपशब्द प्रधानमंत्री के नाम के साथ कहे थे। भार्गव के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी विरोध जताया, जिसके बाद आज विधायक शशांक भार्गव ने जुबान फिसलने का हवाला देते हुए माफी मांगी है। बड़े भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई वो समझते हैं गलती हो गई तो माफी मांगने में क्या दिक्कत? जवान फिसली है, कोई अपन ने जानबूझ के थोड़ी कहा है। अब ऐसा तो हुआ नहीं है कि उन्होंने कह दिया 15-15 लाख आएंगे तो 55 रुपये पेट्रोल बिकेगा और नोटबंदी में हम 150 दिन बाद बाहर आ जाएंगे और इसके बाद जब सब निपट गया तो हम कहना ये तो जुमला है। जुमला नहीं है, ये जवान फिसली है। और अगर मेरे साथियों को कोई इस बात का बुरा लगा है तो उनसे भी मैं खेद व्यक्त करता हूँ। ना तो मेरा कभी इंटेंशन ऐसा रहता कि मैंने कोई बात कभी गलत की हो। और जब भी वो भी मिलते हैं, कल भी आपने देखा होगा कि मेरे साथियों, मेरे भाई के अलावा मैंने उनसे भी कोई। विदिशा कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव और कांग्रेस पदाधिकारियों ने माधवगंज पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला दहन किया है। तो वहीं पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई और साथ ही साथ इस दौरान फायर ब्रिगेड से वाटर कैनन की मदद से कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने एक न मानी और आगे जाकर आखिरकार पुतला फूंका गया है। हालांकि कांग्रेस ने कई बिंदुओं की जांच की मांग की है और इसी मांग को लेकर कोतवाली थाना टीआई आशुतोष सिंह को लिखित ज्ञापन दिया गया। कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश सरकार का पुतला दहन का प्रयास किया गया, तो असफल कर दिया गया पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, और इनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। तो ज्ञापन समुचित जांच की जाएगी, जांच पश्चात कार्रवाई की। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से लेके पूरी सरकार में जितने भ्रष्टाचारी हैं उन सबका पुतला दहन किया गया। मामला भ्रष्टाचार का है कि महाकाल लोक में जो भारी भरकम भ्रष्टाचार किया उसकी जांच निष्पक्ष होना चाहिए। सतपुड़ा भवन में आग लगा दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने,
उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। 12 लाख फाइलें उनके भ्रष्टाचार की जलाकर राख कर सहारा इंडिया की ज़मीन बेच दी सरकारी तंत्रों से मिलकर, जिससे कि हमारे गरीब लोगों को बेचारों को नुकसान हुआ। इन सब मामलों को लेकर और कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि शिवराज सिंह जी के गुंडे और गुर्गे कुछ इस मूड में हैं कि जनता को तो दबाते ही हैं, कांग्रेसियों को भी दबाएं। और खबर अब उन्हेल से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से अवैध शराब का जखीरा बरामद कर लिया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नवादा की तरफ से उन्हेल स्टेशन की तरफ एक पिकअप वाहन आ रहा है। और आपको बता दें कि इस दौरान जब चेकिंग की गई तो वाहन के अंदर कई मवेशी भी पाए गए हैं, कई गौवंश यहाँ पर पाए गए हैं। बता दें आपको कि इस दौरान कई प्रकार की वस्तुएं भी यहाँ पर रखी हुई पाई गई हैं और बरामद कर ली गई हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी बल के साथ पूरब पहुंचे और तत्काल रवाना हुए। उन्हेल स्टेशन फाटक पहुंचकर उन्होंने पिकअप वाहन को घेराबंदी कर पकड़ लिया और उसके बाद बोलेरो पिकअप की रेकी की गई। और साथ ही आपको बता दें कि चालक ने घेराबंदी को तोड़ते हुए पिकअप को वहां पर पलटा दिया। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए वहां से भाग निकला है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने वाहन से अवैध शराब बरामद की है और कई मवेशियों को आजाद कराया गया। 3-4 दिनों में विभिन्न कार्रवाइयां हुई हैं। सबसे पहले दिन महाकाल ढाबा और समृद्धि ढाबे पे उन्हेल पुलिस द्वारा रेड की गई थी। तो समृद्धि ढाबे से लगभग 16 लीटर शराब और 450 लीटर डीजल और महाकाल ढाबे से 250 लीटर डीजल और 12 लीटर शराब पकड़ी थी। तो उनके अगेंस्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और एक्साइज एक्ट के अंडर FIR दर्ज की गई थी। फिर उसके बाद एक कलाली की गाड़ी पकड़ी थी हमने यहाँ के ठेकेदार की, जिसमें 21 लीटर शराब पाई गई थी और उसमें कई सेक्शंस मोटर व्हीकल्स एक्ट के लगे गए थे। फिर उसके बाद कल जो है एक सट्टे जो आदमी सट्टा चलाता था धीरज पिता निर्मल पाटनी, उसको पकड़ा था और उनसे कई सट्टे की पर्चियां जब्त की थी। और कल रात में एक मुखबिर सूचना मिली थी जिसमें हमने मतलब गौवंश मतलब कि जो गौवंश की गाड़ी पकड़ी थी उसमें 9 गाय के बछड़े मिले थे और हमने एक बोलेरो की पिकअप जब्त की है और उसमें जो भी आरोपी हैं उनका अरेस्ट शीघ्र ही हो जाएगा। कटनी जिले के हिरवारा गांव में अचानक से विलुप्त होती प्रजाति का एक वर्ण प्रणाली का पैंगोलिन आ गया है। बता दें कि ग्रामीणों ने इसे देखते ही सुरक्षित एक नवनिर्मित सरकारी भवन के कमरे में रख दिया और विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन अमला अपने रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचा और उसके बाद इस विचित्र विलुप्त करोड़ों रुपए कीमती जीव को वहां से रेस्क्यू किया गया है। हालांकि उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और मौके पर मौजूद वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों को पैंगोलिन से दूर रखा और कमरे में बंद जीव का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ने के लिए ले गए। मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोग सामुदायिक केंद्र हिरवारा पहुंचे। वहां पर पेंगुलिन नाम के जो प्रजाति होती है वो मिला, जीवित है, स्वस्थ है, सुरक्षित है। उसका विधिवत कार्यवाही कर लिखा पढ़ी कर पंचनामा बनाकर और रेस्क्यू करके उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा। ये जो जानवर है क्या विलुप्त प्रजाति है? हाँ। इसकी कीमत क्या होगी? इसकी तो कोई कीमत नहीं है। इसको तो ये मान के चले आपकी बहुत अमूल्य चीज़ है। और रुक करेंगे मंदसौर का, जहां पर शामगढ़ थाना क्षेत्र में गांव बनी कुरावन के 2 व्यक्ति सुल्तान सिंह और रमेश चंद ओड के खिलाफ रासुका के तहत NSA की कार्रवाई की गई है। इन पर देश की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को उसकी जो पुलिया है वो क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। इनके खिलाफ GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड सीनियर हाईवे इंजीनियर नेमी चंद सिंघाड़िया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पुलिया को विस्फोटक पदार्थ लगाकर जेलेटिन के माध्यम से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद शामगढ़ पुलिस ने जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर रासुका के तहत NSA की कार्रवाई की गई है। ये थाने पर GR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सीनियर इंजीनियर हैं नेमी चंद जी, उन्होंने थाने पर आकर शिकायत रिपोर्ट की थी कि बनी कुरावन गांव के पास से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजर रहा है उस पर कुछ लोगों ने एक्सप्लोसिव लगाकर विस्फोट किया था। उनको वहां से निकलने में समस्या हो रही थी क्योंकि अंडर नाला बना हुआ था पानी निकलने का, वहां से कुछ लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे।
और उनके द्वारा एयरलाइन डैमेज किया गया था एक्सप्लोसिव लगाकर। उस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में उन पर कार्रवाई की गई और चूंकि उनके द्वारा बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध किया था, इसलिए उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा की गई। ये नागदा के वार्ड नंबर 1 में बनी हुई आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन के नाम पर यानी मिड डे मील के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें आपको कि बच्चों को मिलावटी भोजन दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर दाल है जो किसी भी एंगल से दाल नहीं लग रही है, बल्कि दाल के नाम पर पानी परोसा जा रहा है। सरकार से मिलने वाला पैसा जो समूह है वो अपनी जेब में रख रहा है और बच्चों को खाने के नाम पर इस तरह का पदार्थ परोसा जा रहा है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद रुपयों के लालच में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और इसी दौरान प्रशासन की भी जो यहाँ पर मंशा है उस पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए गए हैं इस वीडियो ने। तो ये माया मैडम ने बोले भैया इसमें तो दाल कुछ भी नहीं है। तो हमारे से चेक करे तो हमने चम्मच देखी तो उसमें एक दाना भी नहीं, एक दाना भी नहीं उसमें। सब खड़े हो गए तो झूठ क्यों बोले कि चलो चम्मच लाओ। तो ये कितने दिन से ऐसी आ रही है? ऐसा ही आ रही है। अच्छा रोज ऐसा है। अरे बच्चों को दे रहे हो तो अच्छा दो ना, तो दो बंद कर दो उस खाने को, क्यों एहसान करो। ऐसा खाना खिलाने से क्या फायदा? सरकार दे तो फिर सुविधा। और कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरु पूर्णिमा पर सरकार के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई थाली की शुरुआत की है। मिडिल स्कूल ग्राउंड हरदा से ये शुरुआत की गई और इस अवसर पर मंत्री पटेल ने कहा है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि किसी भी जरूरतमंद की थाली खाली नहीं रहेगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आए, हमेशा स्वस्थ रहे, मन करे क्या आज मेरे पिताजी की तिथि है, क्या पुण्य तिथि। आज दीनदयाल अंत्योदय रसोई जो हरदा नगर पालिका के द्वारा संचालित है, इसमें आया हुआ करीब। और इछावर विकास खंड में प्रतिमा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में शामिल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉक्टर राजकुमार मालवीय ने कहा कि भारतवर्ष के विद्यार्थी ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो देश के काम आए। राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना का विकास करने वाली शिक्षा विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सच्ची देशभक्ति मातृभूमि के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर और सच्चे देशभक्त को राष्ट्र निर्माण के कदम में मील का पत्थर माना जाता है। अपने प्रदेश और राष्ट्र को इसी प्रकार इछावर विकास खंड के जो सारे विद्यार्थी हैं उन सभी का प्रतिभा सम्मान समारोह हमारे जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि शंकर जायसवाल जी एवं महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश के संचालक जितेंद्र द्वारा ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था क्योंकि जितने भी बच्चे जो आज टॉपर होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सम्मान मिलता है तो उन्हें और मोटिवेट होते हैं, उन्हें और आगे जाने का अवसर प्रदान होता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से शंकर भाई का धन्यवाद अदा करता हूँ। और उमरिया जिले के करकेली जनपद पंचायत सीईओ दिवाकर नारायण पटेल के द्वारा पीसीओ राम लखन साकेत से उनके क्रमोन्नति और बेटी की शादी के लिए जीपीएफ की जो राशि है उसे निकालने के लिए सीईओ दिवाकर नारायण पटेल के द्वारा पीड़ित को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसी के चलते पीसीओ के द्वारा हर जगह गुहार लगाई गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मजबूरन पीड़ित ने रीवा लोकायुक्त एसपी से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के द्वारा जिले में कई थानों में असामाजिक तत्वों और कई वारदातों में शामिल बदमाशों से बरामद किए गए हथियारों का
यहाँ पर विनिष्टीकरण किया गया है। और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया है कि न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद आज आखिरकार अधीक्षक कमल सिंह मौर्य और एसडीएम ऋषि कुमार सिंघाई, एसडीओपी प्रियंका मिश्रा की मौजूदगी में इन तमाम हथियारों को कंट्रोल रूम से परिसर में रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया गया है। इनमें कट्टे, कारतूस, बंदूक और कई हथियार शामिल हैं। और कलेक्टर साहब से अनुमति लेके हमारे द्वारा हमारे एडिशनल एसपी साहब और एसडीएम और एसडीओपी दतिया के द्वारा कंट्रोल रूम के समक्ष के सामने रोड रोलर चला के इनको नष्ट किया गया। आगे भी जो इस इलाके में कट्टों की और इस तरह के अवैध शस्त्रों की प्रवृत्ति उसके खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि इनका पेनिट्रेशन अब और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।